पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की गई है। मुंबई का भी व्यक्ति लखनऊ में आकर के अपने राशन कार्ड पर ही राशन ले सकता है। मलिहाबाद का व्यक्ति आकर के लखनऊ के गोमती नगर में अपना राशन ले सकता है। लखनऊ का आदमी जाकर सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में राशन ले सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप यूपी के नागरिक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित राशन प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं UPRKMS यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का ऑफिशियल चैनल। हम आए हैं जवाहर भवन के खाद्य एवं रसद विभाग में और हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हैं अपर आयुक्त खाद्य उत्तर प्रदेश श्री अनिल कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है UPRKMS चैनल पर। मैं अनिल कुमार दुबे, अपर आयुक्त खाद्य उत्तर प्रदेश, बधाई देता हूं राज्य कर्मचारी महासंघ को कि जो इन्होंने ये प्रोग्राम इजाद किया है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीज़ें हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाया जाए। तो मैं खाद्य एवं रसद विभाग के बारे में ये आपको अवगत कराना चाहता हूं कि खाद्य एवं रसद विभाग में दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो राशन वितरण का होता है, दूसरा गेहूं और धान खरीद का होता है। गेहूं और धान खरीद का कार्य हमारी दूसरा विंग करती है, जो मार्केटिंग विंग है, जिनके द्वारा जो है MSP पर खाद्यान्न का क्रय किया जाता है और उसके लिए सेंटर्स खोले जाते हैं और डिफरेंट उसके, और उनको जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है कृषक को, और उनको ये भी बताना होता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है। ज़मीन के लिए उनको जो है खतौनी इत्यादि का विवरण देना पड़ता है, ताकि वो जब वो बेचने आए धान या गेहूँ तो ये तय हो सके कि वो कितना उत्पादकता उनकी है, कितना उत्पादन है, उतना वो बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। और फिर उनका जो पैसा है वो सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जो हमारी राशन वितरण की विंग है उसमें राशन कार्ड निर्गमन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है। ये 2016 जनवरी से प्रदेश में लागू किया गया और मार्च से कुछ जिलों में लागू हुआ था, मार्च से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। वर्तमान में इसके तहत हमारे पास जो है कुल 3,58,00,000 राशन कार्ड इसमें निर्गत हैं, जिसमें 14,71,00,000 हमारे जो है वो यूनिट्स हैं। इतने लोगों को हम बेनिफिट गेहूं और चावल, चीनी का उपलब्ध करा रहे हैं। चीनी केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक माह चीनी हम देते हैं 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रति कार्ड अंत्योदय कार्ड धारक को देते हैं। गेहूं और चावल दो तरह के कार्ड वर्तमान में प्रचलित है, एक अंत्योदय कार्ड है, दूसरा पात्र गृहस्थी कार्ड है। अंत्योदय कार्ड जो गरीबों में गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। इस समय जो है वो 40,94,500 अंत्योदय राशन कार्ड इस प्रदेश के लिए स्वीकृत हैं और उसमें उनको 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल। गेहूँ 2 रुपये किलो देते हैं और चावल 3 रुपये किलो देते हैं। इसी रेट पर 2 रुपये 3 रुपये पर ही पात्र गृहस्थी को भी यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल प्रति यूनिट दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड पे कार्ड के हिसाब से मिलता है और पात्र गृहस्थी को यूनिट के हिसाब से। यानी पात्र गृहस्थी में अगर आपके पास आपके परिवार में 7 लोग रहते हैं तो आपको 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 8 लोग रहते हैं तो आपको 40 किलो मिलेगा। जबकि अंत्योदय कार्ड धारक को चाहे वो 1 यूनिट का हो तो भी 35 किलो मिलेगा और 5 यूनिट का हो तो भी 35 किलो मिलेगा। मिट्टी का तेल का वितरण बंद कर दिया गया है और चूंकि उज्ज्वला गैस कनेक्शन काफ़ी प्रदेश में 1,47,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन से निर्गत किए गए थे। तो उसमें BPL कार्ड धारकों को, महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस तरह के कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए भी मिट्टी तेल का वितरण जो है वो, ताकि उसको मिश्रण न हो, सब तमाम चीज़ों को देखते हुए मिट्टी तेल की आवश्यकता न होने के दृष्टि सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वितरण नहीं किया जाएगा। जो अवशेष मिट्टी तेल है वो इस महीने में मार्च में वितरण कराया जा रहा है और जिस जिले में अभी बचेगा तो वो अप्रैल में भी वितरण उसका होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को ही वो वितरण केवल कराया जा रहा है। चीनी का वितरण मैंने पहले बताया आपको, अंत्योदय कार्ड धारकों में हम लोग करा रहे हैं। मैं इस संदर्भ में ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हम लोगों ने निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया है। निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हमने प्रवासी मजदूरों को भी कराया है,
जो जिनका कोई पता नहीं था, उनका केवल मोबाइल नंबर लिया गया। उस समय कोरोना के आकस्मिकता के दृष्टिगत मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करते हुए उसके आधार पर उनको जो है वो खाद्यान्न तात्कालिकता के आधार पर जो वो उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी निःशुल्क, दोनों योजनाओं में निःशुल्क खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह से 56 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न जो है हम लोगों ने वितरित कराया है पीएमजीकेवाई की योजना के अंतर्गत। और 8 लाख मैट्रिक टन जो है वो इसमें जो है वो हमारे ऐसे लाभार्थी हैं जो एनएफएसए के अंतर्गत तो थे लेकिन गरीब थे, लेबर थे। तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था जब तत्काल कोरोना में लॉकडाउन लगाया गया, तो 3 महीने के लिए उनको अप्रैल मई जून महीने में एनएफएसए का जो खाद्यान्न था 2 रुपये 3 रुपये वो भी उनको नहीं देना पड़ा, वो राज्य सरकार ने बियर किया था। तो इस तरह से जो है वो विभाग, 2 काम विभाग का, बेसिकली एक काम जो राशन कार्ड निर्गमन का है। राशन कार्ड निर्गमन करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपना आय प्रमाण पत्र देंगे, अपना आधार कार्ड देंगे, निवास का प्रमाण पत्र, अगर उसमें अगर आधार कार्ड में वही पता है जहाँ आज रह रहे हैं आप, तो अलग से निवास के लिए कोई अलग से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइबर कैफे में जाकर उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, नहीं तो संबंधित डीएसओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के पास जाकर के दे देंगे उसको, तो ऑनलाइन वो कर देता है। विदिन 30 डेज जो है वो राशन कार्ड जो है वो ऑनलाइन क्रिएट हो जाता है और आपका नाम जो है वो लिस्ट में जुड़ जाता है और फिर आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं अगले महीने राशन लेने के लिए। तो इस तरह से जो है वो पूरी पारदर्शिता है वितरण में। ईपॉस मशीनों की हम लोगों ने स्थापना कर रखी है। ईपॉस मशीनों की स्थापना अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुई थी और दिसंबर 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधा शुरू हो गई और आज के डेट में ये स्थिति है कि हम लोग जो है वो 99% वितरण जो है ईपॉस के माध्यम से बायो ऑथेंटिकेशन से कर रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित है कि सारे जो है वो जो वास्तविक लाभार्थी है वही अपना अंगूठा लगा करके राशन प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से, और ये इसकी जो अनुश्रवण की व्यवस्था है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी गई है। हम यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि आपके परिवार का कौन सा व्यक्ति राशन लेने गया था, कितने बजे गया था और उन्होंने अंगूठा लगाया है या ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया है। और आप भी देख सकते हैं इस चीज़ को। एवरी कंज्यूमर कैन सी कि साहब हमारा जो है राशन किसी और ने तो नहीं ले लिया और कोई ले ले, ये संभव ही नहीं है आज के डेट में। पहले जब ये मैनुअल सारा सिस्टम था तो किसी की जगह कोई पता लगा आप गए और पता लगा आपका तो राशन कोई उठ गया, तो वो स्थिति नहीं हो सकती आज के डेट में। आपका अंगूठा लगेगा, वो ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद आपको राशन मिलेगा। आपका जो इंटाइटलमेंट होता है उसकी एक पर्ची निकलती है, आपको उसमें निकलता है कि आपको कितना किलो खाद्यान्न मिलेगा, उसका कितना मूल्य आपको देना है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन मेड ट्रांसपेरेंट एंड सब कंज्यूमर फ्रेंडली है। तो डिपार्टमेंट ये खाद्यायुक्त महोदय के नेतृत्व में लगा हुआ है, कंज्यूमर फ्रेंडली रहे, हम कंज्यूमर्स को अधिकतम लाभ दे सकें। एक और चीज़ जो अभी छूट गई है बताने को, वो है पोर्टेबिलिटी। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई 2020 से नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा हमने लागू की है। तो अब स्थिति ये है कि मुंबई का भी व्यक्ति जो है वो लखनऊ में आकर के अपने राशन कार्ड पर ही राशन ले सकता है। मलिहाबाद का व्यक्ति आकर के लखनऊ के गोमती नगर में अपना राशन ले सकता है। सिद्धार्थ नगर का व्यक्ति आकर के हमारे लखनऊ में आकर राशन ले सकता है। लखनऊ का आदमी जाकर सिद्धार्थ नगर में, गोरखपुर में राशन ले सकता है। तो इस तरह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की गई है। यदि राशन दुकानदार आपका, जिससे राशन आप कार्ड संबद्ध है, आपसे ठीक से बिहेव नहीं करता है या उसकी दुकान आपसे दूर पड़ती है, तो आप उसको जो है वो जहाँ आपको सूटेबल है वहाँ आप जाकर के ले सकते हैं। चूज योर शॉप का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं अस्थायी रूप से अपनी दुकान जो है वो किसी दूसरी दुकान पर अपना राशन कार्ड संबद्ध कराना, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, सप्लाई इंस्पेक्टर उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद वो आपका संबंधित दुकान पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू।